हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं नदियों से रिलेटेड टॉपिक। मध्य प्रदेश जीके की सारी नदियों से रिलेटेड टॉपिक है। यह अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने आपको एमपी जीके के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद ये है अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। यह मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, जेल प्रहरी आदि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है अपना, नोट डाउन कीजिएगा। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है। ठीक, पहला बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और हिंद महासागर। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो राइट आंसर होगा खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। और कहाँ से स्टार्ट होती है, बैतूल ज़िले से। बैतूल ज़िले के मुल्ताई से स्टार्ट होती है। इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। यह क्या है, यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं। याद रखना, नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, बाकी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ताप्ती नदी क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा हुआ, ताप्ती हुई, और ये अपना साबरमती हुई। ठीक है, और लूनी रिवर, लूनी नदी, ये चारों नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियाँ, कोई नदी उत्तर की ओर बहती है, कोई नदी पूरब की ओर बहती है, ठीक है, कोई नदी दक्षिण की ओर बहती है। बाकी ये 4 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम है। उस नदी का नाम क्या है जिसे पुष्पावती नाम से जानते हैं, पहुज। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पहुज हो जाएगा। ठीक, पहुज नदी को पुष्पावती नदी नाम से जाना जाता है। पहुज नदी को पुष्पावती नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से उद्गमित होती है। यह सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी, सिंध नदी की सहायक नदी है। पहुज नदी पर झांसी उत्तर प्रदेश के निकट पहुज बांध बनाया जा रहा है। कौन सा डैम बनाया जा रहा है, पहुज बांध बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे। अगला होगा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली 2 नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली 2 नदी, पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली मतलब आपको क्या पता है, पूर्वी क्षेत्र का सिंगरौली सीधी साइड से बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी क्या है, महानदी अपने पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होती है और दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ, छत्तीसगढ़ में निकल जाती है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर ज़िले में सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, जो उड़ीसा के कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हुआ, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। चचाई पर देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। चचाई जलप्रपात किस नदी पर, बीहड़ नदी पर, रीवा में है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर, अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, भेड़ाघाट, जबलपुर में है। पांडव जलप्रपात किन नदी पर, पन्ना के निकट है। और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, मंदसौर में स्थित है। ठीक, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी जामनी नदी है। जामनी नदी मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है। जामनी नदी बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी, बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब आगे देखेंगे। जामनी नदी कहाँ से, ललितपुर जिले के मदनपुर गांव के निकट के जंगल से इसका प्रवेश होता है। ललितपुर जिले के मदनपुर गांव के निकट से इसका प्रवेश होता है। इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर। जमुनिया गांव के पास इस नदी पर जामनी बांध बंधा है।
कौन सी गांव के पास में? जमुनिया गांव के पास इस नदी पर जामनी बांध बना है। यह बांध 1962 से 73 में बना है। इसकी लंबाई 6.40 किलोमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 19.18 मीटर है तथा कुल जल भंडारण क्षमता 92.89 क्यूसेक मीटर है। यह नदी ओरछा मध्य प्रदेश के पास बेतवा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है जामनी नदी? मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी में मिल जाती है। ठीक, आगे देखेंगे नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1300 किलोमीटर। वैसे कितना है? 1312 किलोमीटर है। ये पूरा मध्य प्रदेश में, ये पूरा नर्मदा नदी की लंबाई है। और आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 1077 मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। मैकाल रेंज से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी मैकाल रेंज से निकलने वाली नदियाँ हैं। आगे देखेंगे जिस पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकड़ा बर्दी पहाड़ी। काकड़ा बर्दी पहाड़ी। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा ग्वालियर शहर नदी के किनारे है। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? ग्वालियर शहर। ठीक, चंबल नदी कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से, पता है आपको सभी को। जाना पाव पहाड़ी से महू के पास से निकलती है। ठीक, तो ये चंबल नदी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है? निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है? तो इसका राइट आंसर होगा पार्वती। पार्वती नदी चंबल नदी की उपनदी है। ठीक, आगे देखेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद देश की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी का। पहले महानदी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में थी तो मध्य प्रदेश का हिस्सा मानी जाती थी, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया है तब से वह छत्तीसगढ़ में पहुंच गई है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? मध्य प्रदेश पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनेर। मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो। जामनेर नदी बेतवा की सहायक नदी है। यह बुंदेलखंड में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? बुंदेलखंड में बहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? शक्कर नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे धसान नदी किसकी सहायक नदी है? धसान नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा की। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? किन दो राज्यों के? अभी आपने देखा बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच से बहती है। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो दोस्तों देखते जाना, ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो चंबल नदी। चंबल नदी से मिलती है। क्षिप्रा नदी किस नदी से? चंबल नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी देश राज्य के मध्य से बहती है? मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी और किस राज्य के मध्य से बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन नदी बहती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं बहती? चंबल में नहीं मिलती। कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बेतवा। बेतवा नदी है। चंबल नदी प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम स्थल इंदौर जिले के महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से होता है। यह नदी कितने किलोमीटर लंबी है? 965 किलोमीटर लंबी है।
जिसका अवसान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में होता है। कहाँ होता है? यमुना नदी में होता है। अगला क्वेश्चन होगा, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? ताप्ती नदी तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उद्गमित होती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई तहसील से होता है। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन लगा है, बट ये बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैतूल से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शहडोल जिले में नर्मदा नदी पर स्थित कपिल धारा जलप्रपात है। कपिल धारा जलप्रपात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्याय तंत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्याय तंत्र गंगा यमुना अभ्याय तंत्र है। कौन सा है? गंगा यमुना अभ्याय तंत्र है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो नर्मदा घाटी को। नर्मदा घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश को कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा केन नदी। सोनार नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखते जाना, ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ग्रुप 3 सब इंजीनियर, ठीक। भारत में सबसे ऊंचे झरने में से एक रजत प्रपात, रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रजत प्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे झरने रजत प्रपात, ठीक, रजत प्रपात स्थित है। चलिए अगला हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा और बेढ़ाघाट ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों, ये MPPSC प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से लगाइए और नोट डाउन भी कीजिए। किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि रेवाइंस के लिए विख्यात है? गहरी खंड भूमि के लिए कौन सी विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी क्या है? गहरी खंड घाटी के लिए विख्यात है। यहाँ पर चंबल के डाकू आपने देखा होगा, पान सिंह तोमर, ठीक है, इस पर मूवी बनी है। तो वो चंबल नदी पर शूट, चंबल नदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। टॉप 25 क्वेश्चन आप इसमें से चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन बने और कितने क्वेश्चन नहीं बने। जो भी क्वेश्चन नहीं बने आप उनको नोट डाउन करें और डेली रिवाइज करें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली यह वीडियो मिलती रहेगी। ऐसी ही वीडियो मिलेगी वो आप अपने मध्य प्रदेश जीके की सारी क्वेश्चन कवर कर सकें। थैंक यू।